जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, आज हम लूका की पुस्तक अध्याय 15 वचन 11 और 24 में एक पिता के प्रेम के बारे में देखेंगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसके 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मुझे मेरे हिस्से का धन अभी दे दीजिए। इसलिए उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति दोनों पुत्रों में बांट दी। कुछ दिन पश्चात छोटा पुत्र अपने हिस्से की संपत्ति बेचकर घर छोड़कर चला गया। वह बहुत दूर देश चला गया और वहां बड़ी मूर्खता से अपना सारा धन खर्च कर दिया। हम इस वचन में देखते हैं कि छोटे पुत्र ने सबसे पहली गलती तो ये की कि वह अपने पिता से दूर हो गया। हाँ, हम यहाँ देखते हैं कि पिता से दूर होकर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। और दूसरी गलती उसने यहाँ ये की कि उसने अपना सारा धन मूर्खता के साथ खर्च कर दिया। उसने अपना सारा धन कुकर्म में उड़ा दिया, यानी बुरे बुरे कामों में उसने अपने सारे धन को खर्च कर दिया। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें धन की आशीष दी है, हम उस धन का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। हम उसे किसी भी बुरे बुरे कामों में इस्तेमाल ना करें। आगे हम देखते हैं कि उस देश में बहुत बुरा अकाल पड़ा और उसके पास कुछ भी धन ना रहा, ना ही उसके पास कुछ खाने के लिए था। इसलिए वह एक किसान के यहाँ जाकर नौकरी करने लगा और उसने उसे अपने सूर चराने के लिए भेज दिया। उसे इतनी भूख लगी कि उसका मन करता था कि जो भोजन सूअर खाते हैं वह उसे खा ले, क्योंकि उसे कोई कुछ भी खाने के लिए नहीं देता था। वह ऐसा सोच ही रहा था कि वह अपने आपे में आया। उसे कुछ समझ आई और वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हम इन वचनों में देखते हैं कि जब छोटा पुत्र अपने पिता से दूर हो गया और अपने सारे धन को कुकर्म में उड़ा दिया, यानी बुरी संगत में फंसकर अपने सारे धन को खर्च कर दिया, तो उसकी क्या हालत हो गई। उसे सूरों को चराने का काम मिला। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि सूअर दुष्ट आत्माओं को दर्शाता है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 वचन 28 से। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने के लिए यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उससे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूरों में बैठ गई और देखो, सारा झुंड कड़ाके पर से झटपट पानी में जा पड़ा और डूब मरा। हमने इन वचनों से सीखा कि जो दुष्ट आत्माएं उन मनुष्यों के अंदर थी, वे सारी दुष्ट आत्माएं उन सूरों में चली गई। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर यह सीखते हैं, जब भी हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं, अपने पिता परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो दुष्ट आत्माएं हमें भी ऐसे ही घेर लेती हैं और हम भी बुरे बुरे कामों में फंस जाते हैं, जैसे इस छोटे पुत्र के साथ हुआ। हमने इन वचनों से सीखा कि हम अपने पिता परमेश्वर से कभी भी दूर ना हो। हम प्रार्थना करना कभी भी ना छोड़ें, चाहे हमारे जीवन में कितनी ही दुख, कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। हम अपने पिता से प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि हम अपने पिता के बगैर, अपने परमेश्वर यहोवा के बगैर, अपने यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला
वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर एक पिता के प्रेम को देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चे से कितना प्रेम करता है। चाहे उसने गलतियाँ की हो, चाहे एक गलती की हो या 1000 गलती की हो, लेकिन फिर भी उसके पिता के अंदर जो दिल में वो प्रेम होता है एक पुत्र के प्रति, वो कभी भी कम नहीं होता। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं हम इस वचन में कि उस छोटे पुत्र ने अपने पिता से सारी संपत्ति को ले लिया अपने हिस्से की और अपने पिता को छोड़कर चला गया। अपने पिता की तरफ बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसका पिता वहाँ पर उसकी रोज बाट जोता रहा कि आज अभी मेरा पुत्र लौट आएगा, अभी मेरा पुत्र लौट आएगा। और देखो, हम यहाँ वचन में देखते हैं कि वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है और वह उसकी ओर दौड़ा और उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। मेरे प्रियो, हम यहाँ वचन में देखते हैं कि उसका पिता उसकी बाट जो रहा था कि मेरा पुत्र आएगा, और जब उसका पुत्र आया तो वह दौड़कर अपने पुत्र के पास गया और उसे गले से लगा लिया और बहुत चूमा। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो छोटा पुत्र था वह जब विदेश में था तो वहाँ पर सूरों को चराने का काम करता था। तो जाहिर सी बात है कि सूरों की जो उसके अंदर जो सूरों की बदबू थी तो वो भी उस बच्चे में से जरूर आती होगी, उस छोटे पुत्र में से जरूर आती होगी, क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं तो उसकी महक हमारे साथ रहती है। जैसे ही वह सूरों को चरा रहा था तो सूरों की जो बदबू थी, जो दुर्गंध थी, तो वह भी उसमें से आती होगी। उसके कपड़े भी मैले होंगे और वह पता नहीं कितने दिन से नहाया भी नहीं होगा, और वो नहाया भी होगा तो लेकिन वह सूरों को चरा रहा था। सोच कर देखो, इमेजिन करो मेरे प्रियो कि जब वह सूरों को चरा रहा था तो उस सूरों की बदबू उसके अंदर से आ रही थी। उस समय पर भी उसके पिता ने उसके अंदर से आने वाली बदबू की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने सारे धन को खर्च कर दिया था, इस बात पर भी उसके पिता ने ध्यान नहीं दिया। केवल उसके पिता के अंदर इस बात की खुशी थी कि मेरा पुत्र लौट आया है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी खुशी मनाता है जब हम सब प्रकार के पापों से तौबा कर लेते हैं और अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाते हैं। हम जब प्रार्थना में जाते हैं, अपने पिता यीशु से जब बातें करते हैं, तो हमारा पिता यीशु भी ऐसे ही बहुत खुश होता है और हमें अपने गले से लगा लेता है, हमें चूमता है। मेरे प्रियो, ये होता है एक सच्चे पिता का प्रेम, जो पिता परमेश्वर ने हमसे किया। हाँ, पवित्र शास्त्र कहता है, लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम आगे वचन में देखते हैं, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा पुत्र यह मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हम इस वचन में देखते हैं, जब पुत्र पिता से माफी मांगता है और कहता है कि हे मेरे पिता, स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, लेकिन मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि उसके पिता ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने नौकरों से कहा, अपने दासों से कहा कि झट से जाओ और अच्छा वस्त्र निकाल कर पहनाओ मेरे बच्चे को और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। यानी यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं कि उसके पिता ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया।
उसके पुत्र ने पश्चाताप किया और माफ़ी मांगी, लेकिन उसके पिता ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके पिता के अंदर उसके प्रति, उसके पुत्र के प्रति उसके दिल में केवल प्रेम ही प्रेम था। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन से हमने सीखा, जब कोई पापी पापों से तौबा कर लेता है तो हमारा पिता परमेश्वर यहोवा बहुत खुश होता है, बहुत खुशी मनाता है। स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। जैसे यहाँ पर इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि जब एक पुत्र अपने पिता से दूर हो गया था, जब वह लौटकर अपने पिता के पास आया तो उसके पिता ने कैसे खुशी मनाई, कैसे जश्न मनाया और सारे बातों को भूल गया। ऐसा ही हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सारे पापों को, हमारी सारी गलतियों को भूल जाता है और हमें गले से लगाता है। हमें केवल पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आज भी अगर हम कहीं पर गलतियां करते हैं तो मेरे प्रियो, मैं आप सब से कहना चाहती हूँ और मैं अपने आप से भी कहती हूँ, पूछती हूँ कि जहाँ पर भी मैं गलतियाँ करती हूँ, पिता उन गलतियों से छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुझसे दूर रह ही नहीं सकती मेरे खुदा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। तो हम सब पापों से तौबा कर ले, चाहे छोटी गलती हो या बड़ी। हाँ मेरे प्रियो, हम उन गलतियों से नहीं छूट सकते, लेकिन प्रार्थना अगर हम पिता परमेश्वर से करेंगे तो उन सब पापों से हमारा परमेश्वर छुड़ा सकता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि हमें बचा ना सके, हमें पापों से छुड़ा ना सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचनों में हमने एक पिता के प्रेम को देखा। हाँ, हमने अपने स्वर्गीय पिता के प्रेम को देखा है। तो आइए मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से हम अपने पिता परमेश्वर के चरणों में जाते हैं और जाने अनजाने अब तक जो गलतियां हुई हैं, जो पाप हुए हैं, उन सब के लिए हम तौबा करते हैं। हे मेरे महान प्रेमी परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं पिता। अब्बा पिता यीशु, तू हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। पिता तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हो मेरे अब्बा पिता, तू पवित्र है और हमें भी पवित्र बना दे मेरे प्रभु। हालेलुया। पिता, जाने अनजाने हमसे बहुत गलतियां होती है। हम कोशिश करते हैं प्रभु कि हमसे कोई भी गलती ना हो, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम इस संसार में रहते हुए बहुत सी गलतियां कर जाते हैं पिता, लेकिन तू हमें उन गलतियों से, उन पापों से छुड़ा सकता है प्रभु। हम में तो वो बल नहीं है मेरे प्रभु जी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर यहोवा, अपना पवित्र आत्मा से भरकर हमारी अगुवाई कर, हर प्रकार के पापों से हमें छुड़ा ले प्रभु। हम स्वीकार करते हैं पिता अपने सब प्रकार के पापों को। पिता हमें माफ कर मेरे खुदा, और हमें अपनी पनाह में ले ले, अपने गले से लगा ले पिता, और हमें मेरे पिता अपने से दूर कभी मत होने देना पिता, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। हमें अपने दिल में स्थान दे मेरे पिता। हम अनंत जीवन आपके साथ रहना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है मेरे महान प्रेमी परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उन सबको पिता मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। ओ मेरे अब्बा पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर इन्हें उत्तर दे। अगर ये कहीं पर पापों में फंसे हुए हैं तो वहाँ उन्हें निकाल ले मेरे पिता परमेश्वर, और पवित्रता में जीना सिखा मेरे प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा से भरकर इनकी अगुवाई कर प्रभु जी। हर बात में, हर काम में इन्हें संभाल ले मेरे प्रभु। तू पवित्र है, इन्हें पवित्र बना दे पिता। अपनी पवित्र आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। अपने पवित्र आत्मा के 9 फलों से भर दे, बुद्धि और समझ दे मेरे पिता। हालेलुया। पिता तू पवित्र है, इन्हें पवित्र कर दे मेरे खुदा। जाने अनजाने जो गलतियां इनसे हुई है पिता, मैं माफी मांगती हूँ मेरे प्रभु। मेरे भाई बहनों को माफ कर दे मेरे परमेश्वर। पिता तेरा वचन कहता है, लिखा है, तुम जिनके गुनाहों को माफ करना चाहो उनके माफ किए जाएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने वचनों के निमित्त
होने दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरी दया सदा मेरे बहन भाइयों पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। अब्बा पिता यीशु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है। अब्बा पिता यीशु, तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, क्योंकि सारी आदर महिमा के योग्य केवल आप है मेरे पिता। हालेलुया। और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के प्यारे और मीठे नाम में, आमीन। जय मसीह की सभी को। हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे, आमीन।